जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को बीपीएससी द यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए खान सर का, जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज़ है वो, तो कल देखे थे हम लोग टेस्ट नंबर 1। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर होगा प्रीति सूदन जी को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो ये इसका उद्देश्य होता है राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग जो मांग पुश स्फीति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरे सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा हो जाता है? विनिर्माण हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र क्या हो जाता है? विनिर्माण हो जाता है। और पहले स्थान पे हो जाता है सेवा क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये है। तो मैथ है, मैथ का क्वेश्चन डायरेक्ट बता देते, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, ये भी मैथ है, मैथ का आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते 60 नंबर, विजन इंडिया @2047 क्या है? विजन इंडिया @2047 क्या है? तो ये है आपके क्या, यह भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है। तो ये सही है। दूसरा है, स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। तो ये भी सही है। और क्या सही है? तो इसका 20,000 अमेरिकन डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। तो ये भी सही है 3 नंबर। जबकि चौथा, जब भारत को विश्व में नंबर 1 बनाना, तो ये नहीं है इसका सही आंसर होगा सी। 1 2 3 सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? भारत में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है। अगला क्वेश्चन, 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या था उसका प्राथमिक उद्देश्य? तो भारतीय नागरिकों में देशभक्तियों को मजबूत करना था। अगला क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये आपके लखनऊ में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको विजय केलकर समिति के अथी पे लागू किया गया था जीएसटी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी किस समिति के सुझाव पर लागू किया गया? ये विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? इसको हम लोग कहते हैं जो विमुद्रीकरण। 2011 के जनगणनाओं के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला हो गया? तो ये हो गया आपका रोहतास, जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो ये हो जाता है सिंगापुर। सिंगापुर का जो भाषा है तमिल है, प्रमुख भाषा है। संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह क्या था? संघ और बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए जो नियम बना था उसका संग्रह को क्या कहते थे हम लोग? इसको कहते थे विनय पिटक। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया है? ये किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया है? तो पल्लव राजवंश का उल्लेख नहीं किया, बाकी केरल पुत्र, चोल, पांड्य, ये सब का उल्लेख किया है। निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासक के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है। रजिया, बलबन, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इल्तुतमिश हो जाएगा 1 नंबर पे, फिर हो जाएगा रजिया, फिर हो जाएगा नसरुद्दीन, उसके बाद हो जाएगा बलबन।
ठीक है। देखिए इल्तुतमिश कब बना था? 2000 मतलब सॉरी 1000 मतलब 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश बना था। रजिया कब बना था? 1236 में। नसरुद्दीन 1246 में और बलबन 1266 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सा संधि हुआ था? तो मदसौर की संधि हुआ था। किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है? तो ये किया है आपके बाबर। गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह जो था वो बिहार में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं थे इसमें? तो इसमें जो है लॉर्ड हार्डिंग ये शामिल नहीं थे। बाकी शामिल कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टोपर क्रिप्स, ये तीनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके श्री राजा गोपालाचारी जी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल था 1916 से 1921 तक था। उसके शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? तो कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? तो इसमें कौन सी घटना नहीं हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन भी हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये नहीं हुआ था, और तृतीय अफगान युद्ध भी हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। कौन सा नहीं हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावनार ग्राम में शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? इसके कौन थे? इसके थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। बिहार में घाघरा नदी किस नदी पर गंगा में मिलती है? बिहार में घाघरा नदी किस नदी मतलब गंगा में मिलती है? कहाँ पे? तो ये छपरा के निकट मिलती है। कहाँ मिलती है? छपरा के निकट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है? तो ये हो जाएगा आपका नेपाल और चीन के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान जिसको बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र कौन सा होता है? इससे होता है प्रभावित क्षेत्र गुजरात तटीय क्षेत्र। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया था आपके 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बन गई है आपके मनु भाकर जी। अगला क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? दूसरी पूछ रहा है, तो दूसरी किसके साथ लगता है? ये लगता है चीन के साथ। पहले बांग्लादेश के साथ, दूसरी चीन के साथ। थैरोक्सिन संबंधित नहीं है। थैरोक्सिन संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? तो देख लेते हैं। यह कोशिका श्वसन की गति को तीव्र करता है, तो ये सही बात है। इनकी कमी से बच्चों में मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, ये भी सही है। और इसकी अधिकता से एक्सोपैथेलीमिया रोग हो जाता है जिसमें आंख खुलकर नेट कोटर से बाहर निकल आती है, ये भी सही है। और यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है, नहीं, तो ये पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलती है। तो किससे निकलती है? तो थैरोक्सिन हार्मोन जो है अपटू ग्रंथि से निकलते हैं, ना कि पीयूष ग्रंथि से। इसीलिए इसमें गलत कथन चुनने के लिए बोला, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स क्या है? सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स क्या है? तो ये है दही। कार्टी सेल थेरेपी संबंधित है किससे? कार्टी सेल थेरेपी संबंधित है कैंसर के इलाज में प्रयोग होते हैं ये कार्टी सेल थेरेपी। अगला क्वेश्चन, सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या मोसोजोइक महाकल्प में थे? मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे कौन? तो ये थे आपके इनमें से सभी, मतलब जुरासिक कल्प,
क्रिस्टेशियस कल्प और ट्राइसिक कल्प, ये तीनों हो जाएगा। विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके, किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके उत्तरी कोरिया को। क्या जाना जाता है? हर्मिट किंगडम। ठीक है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी जो है यह है हुनई। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो ये रहती है आपके पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का। ठीक है, कांगड़ा चित्रकला में। अगला क्वेश्चन, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो ये है भारत के आपके 48-5%। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश पुस्तक के लेखक है नारायण पंडित जी। ए सेंचुरी इज नो इनफ, ये किसकी रचना है? तो ये है आपके सौरव गांगुली के, क्रिकेटर है, उनका रचना है। CuSnZn का मिश्रण है क्या? किसका मिश्रण है? CuSnZn, तो ये है आपके गंध धातु का मिश्रण होता है। निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो विद्युत धनात्मक तत्व कौन होगा? Cs जो होता है ये सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है। अमिश्रणीय द्रवों या निलंबन जैसे द्रवों को ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया क्या है? अमिश्रणीय द्रवों या निलंबन जैसे द्रवों को ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा निस्तारण। निस्तारण में किया जाता है। क्रिस्टलीकरण ठोस के संबंध में गलत कथन का चयन करिए। तो क्या हो जाएगा? इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, तो ये सही है। इनकी गलनांक निश्चित नहीं होती है, तो ये भी सही है। और इनकी गलनांक निश्चित होती है, तो यही गलत है, निश्चित नहीं होती है। इसकी ठोस समदैत्विक होती है, तो ये भी सही है। एल्युमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? ये मुक्त होता है आपके H2 होता है। रक्त द्रव अवस्था में एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदलती है? ये किस प्रक्रिया के द्वारा बदलती है? तो अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा बदलती है। कथन और कारण, सोडियम एक नरम धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर कुछ सेकंड बाद ही धूमिल हो जाती है। कारण, सोडियम कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ साथ एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। मतलब कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के स्पर्श नहीं करते क्योंकि दोनों अलग अलग टॉपिक पे है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम जो है वो गणतंत्र मंडप है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। आई से दैट आई राइट ए लेटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आई राइट अ लेटर हो जाएगा। डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है? डांसिंग एम्पायर के नाम से जाना जाता है आपको डेविड शेफर्ड। SIM का विस्तृत रूप क्या होता है? सिम का, तो ये होता है आपके सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपके 22 मार्च को मनाया गया। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर ईवर पंक्ति किसकी है? तो ये है आपके जॉन क्रिटूस का है। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर ईवर पंक्ति किसकी? जॉन क्रिटूस। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए, क्या कह रहा है?
इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए बाईचुंग भूटिया ये खिलाड़ी है, इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है द सिक्किम सिक्किम स्नाइपर है बाईचुंग भूटिया का नाम। मौरी कॉम का नाम क्या है? मैरीकॉम का नाम क्या है? तो ये मैग्निफिसेंट मैरी। और हिमा दास का नाम क्या है? हिमा दास का नाम है आपका ढिंग एक्सप्रेस। और संदीप सिंह का नाम क्या है? तो संदीप सिंह का नाम है आपका फ्रीलकर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बेसबॉल और खो खो में समान होती है। बेसबॉल और खो खो में समान होती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार को पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था उनको 1972 ईस्वी में। भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है आंध्र प्रदेश राज्य से है। यूरो 2024 फाइनल किसने जीता था? यूरो 2024 फाइनल जो जीता था वो स्पेन जीता था। सेफ्रिज रेंजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्रिज रेंजर का जो आविष्कार है वो जिलेट किया था। जिलेट कौन किया था? जिलेट। तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका म्यान। तलवार कहाँ रखा जाता है? म्यान में। किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? किस समूह में है? तो देखिए तरनी नाव तरनी सूर्य ये गलत है। बाकी आदि आरंभ आदि अभ्यस्त ये सही है। कपि घिरनी और कपि बंदर। चीर पुराण और चीन कपड़ा ये होता है। अगला क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका समान त्वरण होता है। त्वरण उसका समान हो जाता है। मनुष्य दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करता है? मनुष्य जो होता है दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण उपयोग करता है। 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरता है तो विस्थापन पानी का भार कितना होगा? कितना होगा? तो विस्थापन होगा 200 ग्राम। क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन के संबंध में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो पढ़ते हैं इसका। यह पहली बार 1900 में इटली में जन्मे वैज्ञानिक मिखाइल तस्वेट द्वारा खोजा गया था, तो ये सही है। यह रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने के लिए एक रासायनिक तकनीक है, ये भी सही है। और यह पेट्रोलियम उद्योग में तकनीकी हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण का विश्लेषण करने के लिए कार्यरत है, तो ये भी सही है। और यह रंगीन पदार्थों में प्रभावी आसमान में प्रयोग होता है, तो ये गलत है। डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ में कौन सा भाग शून्य तरंग मंडक को प्रदर्शित करता है? कौन सा करता है? ये बी सी जो है, बी और सी ये मंडक को प्रदर्शित करता है, ये रेखा। चलिए अगला, एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप में अपना 11वीं पारी में 77 रन बनाता है जिससे वो औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना होगा? मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 47। वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबिया सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CASC का उद्देश्य क्या है? तो उसका जो उद्देश्य था ये समुद्री सहयोग का विस्तार करना। ये भी मैथ है। 70 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ये। इसका एक्सप्लेन का PDF टेलीग्राम पे दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 71 का आंसर भी हो जाएगा ये। 72 भी मैथ ही है, तो 72 का भी आंसर ए ही हो जाएगा। 73 मैथ ही है, 73 का आंसर हो जाएगा आपका, इसका भी ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं। मोमबत्ती एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका
विदेश मंत्रालय के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो देख लेते। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया, तो ये सही है। एथेंस ओलंपिक खेलों में सिर्फ 14 देश के 200 लोगों ने 43 मुकाबलों में हिस्से लिए, ये भी सही है। 1896 के बाद पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन फ्रीचर्स ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और उसी के साथ भारत की पहली ओलंपिक उपस्थिति बन गई, ये भी सही है। और चार्ल्स पियरी फेडरल एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। डी नंबर गलत है। आ जाए आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये अनुच्छेद किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया था नीति आयोग का। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन क्या है, देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 ए के तहत विधानसभा के साथ साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, तो ये सही है। लद्दाख को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, ये भी सही है। और क्या हुआ? लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, तो यही गलत है। विधानसभा के साथ साथ के बिना, विधानसभा के बिना बनाया गया था, तो ये गलत हो गया, मतलब सी नंबर गलत है। विधानसभा के बिना बनाया गया था, ना कि साथ में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल क्रमशः जीएस मुर्मी और आर.के. माथुर थे। जम्मू कश्मीर के जीएस मुर्मी और लद्दाख के आर.के. माथुर जी थे। जून 2024 में बोइंग स्टारलाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? ये थे आपके सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर। अगला, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए, तो क्या हो जाएगा इसका? पहले ये हो जाएगा MISA, फिर उसके बाद हो जाएगा NSA, उसके बाद हो जाएगा टाडा, उसके बाद हो जाएगा पोटा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो ये है आपके अनुच्छेद 123 के साथ, अनुच्छेद 123 के साथ। सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कोरम कितनी होती है? तो ये होती है आपके सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। निम्नलिखित में से संविधिक आयोग नहीं है, कौन संविधिक आयोग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये संवैधानिक आयोग नहीं है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत कथन चूर्ण करना है, ठीक है। क्या कह रहा? परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये सही बात है। और परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य होते हैं, ये भी सही बात है। और परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा के संबंधित राज्यसभाओं में रखा जाता है, तो ये भी सही है। और परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं जारी किया जाता, तो ये गलत है क्योंकि जारी किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत? तो 106वां संविधान संशोधन के तहत। चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है? किस स्थिति में? यदि चुनाव के कुल पड़े वोटों का 1/6% हासिल नहीं करता है तब हो जाता है, ठीक है। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्मा कार्टा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका भाग 3 को कहा जाता है। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किसे आरक्षण प्रदान किया गया था? किसको किया गया था आरक्षण प्रदान? तो देख लेते हैं। जो सर्वर्ण जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, इसी को दिया गया था, ठीक है, 103वां संविधान संशोधन में।
कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजनाओं को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है। कैसे बनाता है? ये बनाता है आपके किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र करके। ठीक है। औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जिसके प्रतीक जो है आपके खादी का बना बाग है। यदि सीमांत उपभोग प्रविष्टि एमपीसी 0.8 है तो सीमांत बजट प्रविष्टि कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 0 से 2। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को जो प्रारंभ किया गया था 25 दिसंबर 2000 में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। भारतनाट्यम किस राज्य का है? कुचिपुरम किस राज्य का है? कथकली किसका है? ओडिसी किसका है? तो चलिए मिलाते हैं इसको। तो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। ठीक है। और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। और कथकली जो है, कथकली कहाँ का है? तो ये केरल का है। और ओडिसी जो है ये ओडिशा का है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटोनीरवे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। तो उसका नाम क्या था? तो इसका नाम जो था आपके कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी था। अगला क्वेश्चन, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन है? विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश ये उरुग्वे है। ये मैथ है, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इनकी स्थापना और समाप्ति का प्रारंभ किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो स्थापना समाप्ति का जो प्रारंभ है अनुच्छेद 169 में है। भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी किस संगीत से संबंधित है? तो वे हैं आपके कर्नाटक संगीत से। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, इट इज अ हाई टाइम ही स्टार्ट अर्निंग। इसी के साथ हम लोग का सेट नंबर 2 खत्म हुआ।